हेलो एवरीवन। ये वीडियो डीएसए यूजिंग पाइथन सीरीज का एक पार्ट है जिसमें कि मैं आपको सिखाता हूँ पाइथन में सारे डेटा स्ट्रक्चर को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। इस सीरीज में हम ऑलरेडी सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यू को कवर कर चुके हैं और आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि पाइथन में हीप को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। हीप ना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है जिससे कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट लगने वाली प्रॉब्लम्स भी बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाती हैं। अगर आपको हीप आता है तो आप बड़ी बड़ी कोडिंग प्रॉब्लम्स को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हमेशा की तरह ही इस वीडियो को भी मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें कि पहले पार्ट में हम हीप की डेफिनेशन देखेंगे कि हीप होता क्या है, दूसरे में उसके कुछ बेसिक एप्लीकेशंस कि हीप को कहाँ कहाँ पर यूज किया जाता है, तीसरे पार्ट में हम हीप के बेसिक ऑपरेशंस के बारे में जानेंगे और फिर लास्ट पार्ट में हीप को हम इंप्लीमेंट करेंगे पाइथन का यूज करके, जिसमें कि हम पहले देखेंगे कि मिनी हीप को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है और फिर दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि पाइथन का यूज करके मैक्स हीप को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि हीप होता क्या है। तो बाय डेफिनेशन हीप जो होता है एक स्पेशल टाइप का डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि उसके सारे एलिमेंट्स जो हैं एक ट्री की तरह अरेंज होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। मोस्टली हम इसे स्टोर तो एक एरे में करते हैं, लेकिन इसकी जो रिजेम्बलेंस जो होती है कि मतलब जो कैसा दिखेगा वो एक ट्री की तरह होती है और इसके एलिमेंट्स के अरेंजमेंट के बेसिस पर ही हीप को दो टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला होता है मिन हीप और दूसरा होता है मैक्स हीप। तो सबसे पहले बात करते हैं मिन हीप। तो मिन हीप में क्या होता है कि किसी भी नोड को पकड़ लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल दिस, तो कोई भी नोड जो होगा उसकी जो वैल्यू जो होगी वो इसके सब ट्री जैसे कि 8 और 9 उन दोनों एलिमेंट से छोटी होगी। तो जैसे कि इस केस में आप देख सकते हैं 7 जो है वो 8 और 9 से छोटा है, और सेम तरह से इस वाले सब ट्री में इसकी जो मिनिमम वैल्यू है 10 और इसके जो चाइल्ड्स जो है उनकी क्या क्या वैल्यू है 15 एंड 27, तो ये उन दोनों से छोटा है। और सिमिलरली जो 7 एंड 10 जो है वो इस 5 के सब ट्री हैं। तो वैसे ही हम देखें कि इसमें मिनिमम वैल्यू क्या है किसी सब ट्री की 7 और इस वाले में क्या है 10, तो जो हमारा जो नोड जो है इसकी वैल्यू क्या है कि इन दोनों से छोटी होनी चाहिए। तो इस तरीके से हमारी मिन हीप की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि किसी भी नोड के लिए उसकी जो वैल्यू होगी वो उसके सब ट्रीज की वैल्यू से छोटी होगी। और मैक्स हीप जो होता है वो मिनी हीप का बिल्कुल अपोजिट होता है। तो इस केस में क्या होता है कि नोड की जो वैल्यू होती है वो उसके सब ट्रीज की वैल्यू से बड़ी होती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 35 के चाइल्ड नोड क्या क्या है 10 एंड 30, तो इसकी वैल्यू जो है 10 एंड 30 से बड़ी है, तो ये भी सेटिस्फाई होती है। और फिर देखते हैं कि 10 के हमारे चाइल्ड कौन कौन है 8 एंड 9, तो इसकी वैल्यू जो है 8 एंड 9 से बड़ी है, तो ये भी सही है। और फिर इसको देखते हैं 30 को, 30 के चाइल्ड कौन कौन है 15 एंड 27, तो 30 की वैल्यू जो है 15 एंड 27 से दोनों से बड़ी है। तो इस केस में क्या होगा, ये हमारा मैक्स हीप होगा। तो मैक्स हीप के केस में क्या होता है, किसी भी नोड की जो वैल्यू होगी उसकी चाइल्ड नोड से बड़ी होनी चाहिए, और ये कंडीशन उस ट्री के सारे सब ट्री के लिए सेटिस्फाई करनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि हीप के क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं। तो सबसे ज्यादा तो इसका हम कोडिंग प्रॉब्लम्स में, जैसे कि सीपी हुई और इंटरव्यू क्वेश्चन में, इसका जो यूज होता है वो हमारा प्रायोरिटी क्यू इंप्लीमेंट करने में होता है। तो हीप का यूज करके ही हम प्रायोरिटी क्यू को इंप्लीमेंट करते हैं। फिर हमारी एक हीप सॉर्ट एल्गोरिदम होती है जिससे कि हम किसी भी एरे के एलिमेंट्स को सॉर्ट करते हैं। तो उस हीप सॉर्ट एल्गोरिदम में भी हम हीप का यूज करते हैं। फिर आती है हमारी ग्राफ एल्गोरिदम, जैसे कि हमारी होती है दिज्क्स्ट्रा एल्गोरिदम, जिसमें कि हमें किसी भी ग्राफ के दो नोड्स के बीच में मिनिमम डिस्टेंस या फिर मिनिमम पाथ जो है वो फाइंड करना होता है। तो उसमें भी हम हीप का यूज करते हैं। और फिर आता है हमारा मेमोरी मैनेजमेंट। तो जब भी कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो रन टाइम में जो भी मेमोरी एलोकेशन होता है और मेमोरी डिलोकेट करना या फिर रीएलोकेट करना, उसका भी इंप्लीमेंटेशन हमारा हीप का यूज करके होता है। फिर उसके बाद लास्ट में आता है इवेंट शेड्यूलिंग। तो जैसे कि आप जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारी कुछ जॉब्स होती हैं जिन्हें हमें शेड्यूल करना होता है। जॉब शेड्यूलिंग के लिए भी काफी एल्गोरिदम्स में हीप का यूज होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारी एक बड़ी फेमस एल्गोरिदम है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिदम। उस एल्गोरिदम में जॉब शेड्यूलिंग करने के लिए हम हीप का यूज करते हैं। अब हम जानते हैं कि हीप के बेसिक ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला होता है हमारा हीप पुश। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हीप के अंदर किसी भी नए एलिमेंट को इंसर्ट करना। अगर हम किसी भी नए एलिमेंट को इंसर्ट कर रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे हीप पुश। फिर आता है हमारा हीप पॉप। हीप पॉप का मतलब क्या होता है कि जो भी एलिमेंट अभी हमारा टॉप पर है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5, इसको डिलीट करना है तो उसे हम बोलते हैं हीप पॉप। फिर आता है हमारा टॉप। टॉप जो होता है वो बेसिकली हमारा जो टॉप एलिमेंट जो होता है उसे रिटर्न करता है। फिर होता है हमारा हीपीफाई। हीपीफाई जो होता है कि वो एक तरीके से इस हमारे हीप को ना बैलेंस करने के लिए होता है। अभी जैसे कि मैं यहाँ पर कोई नया एलिमेंट ऐड कर दूं जैसे कि 2, तो 2 जो है अगर देखा जाए तो ये सबसे छोटा है, तो ये क्या है कि यहाँ पे होना चाहिए 5 वाली पोजीशन पे। तो इसको यहाँ पे सबसे टॉप पर पहुंचाने के लिए तो हम क्या करते हैं, इनकी स्वैपिंग करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर अभी 8 जो है इससे बड़ा है तो हम क्या करेंगे कि 8 को 2 से स्वैप कर देंगे, तो 8 यहाँ पे आ जाएगा और 2 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसके बाद 2 जो है वो 7 से छोटा है तो फिर इन दोनों की स्वैपिंग हो जाएगी, 7 यहाँ पे आ जाएगा 2 यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसके बाद 2 5 से छोटा है तो 5 यहाँ पे आ जाएगा 2 यहाँ पे आ जाएगा।
तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है ना पूरे इस ट्री को बैलेंस करने की, उसी को हीपिफाई कहा जाता है। हमने अब हीप के बारे में जान तो लिया कि हीप होता क्या है, तो अब चलिए जल्दी से इसे इंप्लीमेंट करते हैं कि इसका हीप का जो है वो पाइथन में कोड कैसे किया जाएगा। तो ये काफी सिंपल होता है। हीप को इंप्लीमेंट करने के लिए पाइथन के अंदर ऑलरेडी एक लाइब्रेरी है जिसका कि नाम है हमारा हीप क्यू। तो इसमें हीप को इंप्लीमेंट करने के लिए मैं इस लाइब्रेरी का यूज करूंगा। तो जल्दी से मैं इस लाइब्रेरी में से फ्रॉम हीप क्यू में क्या है कि इसके जो बेसिक फंक्शन जो होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था हीप पुश, हीप पॉप एंड हीपीफाई, इनको मैं इंपोर्ट कर लूंगा। तो सबसे पहले हम मिनी हीप का इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बना लूंगा हीप, जिसे कि मैं इनिशियलाइज कर दूंगा एक लिस्ट से। सबसे पहले जो टेस्ट करेंगे हम अपने हीप पुश मेथड को टेस्ट करेंगे। तो हीप पुश के अंदर जो हमारी सबसे पहली जो वैल्यू होती है जो हमें पास करनी होती है वो होती है हमारा एरे या फिर हीप जो हमने बनाया हीप, और दूसरी जो वैल्यू होती है वो होती है वैल्यू जो भी हमें इसके अंदर ऐड करनी है, और इसी के साथ ये ऐड हो गई है। तो इसको टेस्ट करने के लिए ऐड हुई है कि नहीं मैं इसे प्रिंट करा के देख लेता हूं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसने इसके अंदर 3 को इंसर्ट कर दिया। अब जल्दी से मैं इसके अंदर और भी एलिमेंट्स ऐड कर लूंगा ताकि हम देख सकेंगे सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो दूसरी वैल्यू जो ऐड करनी होगी मैं इसके अंदर करूंगा 7, फिर तीसरी करूंगा मैं इसके अंदर 1, और फिर चौथी कर दूंगा इसके अंदर 10। तो इसमें होना क्या चाहिए कि ये इसको जो भी हीप बनाए ना, तो जैसे हमने यहाँ पे अभी मिनिमम वैल्यू 1 इसके साथ इंसर्ट की है ना, तो जो भी अगर इसको कोई भी वैल्यू इसके अंदर इंसर्ट करनी है तो हमारी 1 जो है वो टॉप पे होनी चाहिए और उसके बाद इसके बाकी के एलिमेंट्स होने चाहिए। तो इसको टेस्ट करके देखते हैं कि सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने इसको पुश तो किया था इस ऑर्डर में, पहले 3, 7, 1 और 10, लेकिन चूंकि ये हमारा मिनी हीप है, मिनी हीप मतलब इसकी जो मिनिमम वैल्यू जो होगी वो हमेशा टॉप पे होगी। तो जैसे कि आप इसके आउटपुट में देख सकते हैं इसने 1 को तो सबसे पहले रखा है, बाद में फिर 7, 3, 10। तो इसके बाद का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो मिनिमम वैल्यू जो होगी वो हमेशा यहां पर होगी। तो जैसे अगर मैं इसको चेंज कर दूं 11 से, ओके, तो यहां पर क्या आना चाहिए हमारा 3 हमारी टॉप पे आ जानी चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अभी हमारी 3 जो है वो टॉप पे आ गई है। अभी इसको चेंज करके अगर मैं 3 को कर दूं 33, तो हमारी जो है वो 7 टॉप पे होना चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर 7 हमारा टॉप पे है, ओके। और इसी के साथ हमने हमारे पुश मेथड को टेस्ट कर लिया है। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके पॉप मेथड को टेस्ट करूंगा। पॉप मेथड क्या करता था कि पॉप जो है हमारे हीप में से उसकी जो मिनिमम वैल्यू जो है उसको डिलीट करके रिटर्न कर देता है। तो यहां पे मैं करूंगा मिनिमम वैल्यू, और उसको प्रिंट कराने के लिए यहां पे मैं कॉल कर दूंगा इस पे हीप पॉप, और पॉप के अंदर हमें जो पास करना पड़ेगा हीप की वैल्यू। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पे इसने यहां पर 7 को रिटर्न कर दिया है, और इसने 7 को हमारे इस एरे से भी डिलीट कर दिया होगा। तो उसको प्रिंट करा के देख लेते हैं कि इसने डिलीट किया है कि नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसने पहले तो 7 को यहां से डिलीट किया इस एरे के अंदर से, और फिर हमारे इस बाकी के बचे हुए एरे को हीपीफाई कर दिया। तो आप जैसे कि देख सकते हैं पहले इसका सीक्वेंस था 10, 11, 33, और उसके बाद हो गया 10, 33, 11। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि इसका जो है कि सीक्वेंस कोई भी मैटर नहीं करता है। इसका जो है हमेशा मिनिमम एलिमेंट जो होगा वही उसी की गारंटी होती है कि वो टॉप पर होगा, बाकी कोई भी एलिमेंट कहीं पे भी हो सकता है। और अभी तो इस केस में हमने उस एलिमेंट को डिलीट कर दिया। तो कभी कभी हमारा यूज केस क्या होता है कि हम ना एलिमेंट को डिलीट नहीं करना चाहते, हम बस चेक करना चाहते हैं कि एलिमेंट टॉप पर कौन सा था। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो मैं इसी सेम लाइन को दोबारा से लिख लूंगा। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि हीप पॉप को कॉल करने की जगह हम बस सीधा क्या कर सकते हैं कि इस लिस्ट का जो फर्स्ट एलिमेंट जो होगा उसको कॉल कर सकते हैं। तो उसको डिलीट नहीं करेगा, बस रिटर्न कर देगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसका मिनिमम एलिमेंट जो था यहाँ पे इस बार 10 था, और इसने उसको डिलीट भी नहीं किया है, ये ज्यों के त्यों। और अगर आप चाहते हैं कि साइज को चेक करने के लिए तो आप इस लेन मेथड को कॉल कर सकते हैं। तो इसका साइज 3 है तो 3 हो गया। इस केस में मैंने क्या किया था, मैंने ना वैल्यू बाद में इंसर्ट की थी एक एक करके। तो आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जो हीप क्यू जो होता है ये वाली लाइब्रेरी, तो इसके पास जो हीपीफाई मेथड जो होता है अब हम उसको कॉल करके देखेंगे कि वो कैसे काम करता है। तो सबसे पहले तो मैं एक लिस्ट बना लूंगा यहाँ पे एलिमेंट्स की। तो जैसे कि 34, 23, 5, 8 एंड 7, ओके, और इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो सीक्वेंस है वो सेम है जैसे कि हमने इस लिस्ट को बनाया था 34, 23, 5, 8, 7, और हम इसी को हीप बनाना चाहते हैं। तो मैं क्या कर सकता हूं, इसी पे हीपीफाई को कॉल कर सकता हूं इसी एरे पे। तो हीपीफाई मेथड कॉल करने से क्या होगा, ये जो हमारा एरे है ये इस एरे को एक हीप में कन्वर्ट कर देगा। तो चलिए इसको रन करा के देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अब हमारी एरे की जो सीक्वेंस है वो पूरी तरह से चेंज हो गया है। तो मिनिमम वैल्यू जो है वो हमारी टॉप पे आ चुकी है, जो कि इस केस में 5 थी, और बाकी का जो एरे जो है वो पूरा हमारा एक हीप में कन्वर्ट हो चुका है। जैसे कि अब हमने इसको इनिशियलाइज करने के लिए हीपीफाई का यूज किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब इस पे हम बाकी के ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो जैसे कि मान लीजिए आप इसमें कोई नया एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप हीप पुश का यूज करके वो भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि इस केस में मैं
एरे में 1 इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो इससे क्या होगा कि इसमें 1 जो है वो टॉप पे आ जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 1 जो है वो इसमें टॉप पे आ गया। और सेम तरीके से ही आप इस पे हीप अप और लेंथ सारे फंक्शंस का यूज कर सकते हैं। और इसी के साथ हमने मिनी हीप के सारे मेथड्स को कवर कर लिया है। अब अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पाइथन में मैक्स हीप को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। आई होप कि ये कोड आपको समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो के किसी भी पार्ट में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, वहां पर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। और इसका अगला पार्ट भी मैं जल्दी अपलोड करूंगा। अगर आप वो मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही मैं इसका अगला पार्ट अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए।